एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स नोटबुक। इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के कोर्स के थर्ड वीडियो को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने अकाउंटेंसी के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने अकाउंटेंसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो अकाउंटेंसी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको ये दोनों वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ेंगे, अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम जो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट का रूल्स हम डिफरेंट पढ़ लेते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम। अब आपको पता होगा कि अकाउंटेंसी में हम डबल एंट्री बुक सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अगर एक साइड में डेबिट होगा तो जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्रेडिट होगी, यानी मिनिमम हमारी 2 ट्रांजैक्शन होती ही होती हैं। इसके ऑपोजिट क्या होता है, सिंगल एंट्री बुक सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री बुक सिस्टम में अगर छोटी दुकानों में आप देखोगे तो अगर उन्होंने सामान परचेज किया है तो सिर्फ और सिर्फ परचेजेस अकाउंट ओपन होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी क्रेडिट या डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बैलेंस शीट क्यों बैलेंस होती है, क्योंकि जो एसेट साइड होता है वो जो ऑपोजिट साइड होती है लायबिलिटीज और जो ओनर की इक्विटी होती है, अगर लायबिलिटीज और कैपिटल को हम ऐड कर देते हैं तो वो एसेट्स के इक्वल आ जाता है। या एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो वो हमारी ओनर्स कैपिटल यानी प्रोपराइटर की जो कैपिटल होगी उसके इक्वल आ जाएगी। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट करते हैं जर्नल में। इसी को हम डबल एंट्री बुक सिस्टम भी कहते हैं। आपको इसे याद रखना है कि ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 2 अप्रोचेस में हम अकाउंट्स को बांध सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और जो सेकंड अप्रोच है वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट्स की वो होती है पर्सनल अकाउंट्स में और इम्पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे 3 हेड्स आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। जो नेचुरल होता है वो नेचुरल एंटिटीज यानी नेचुरल पर्सन्स, उनके अकाउंट होते हैं, यानी राम, श्याम, प्रोपराइटर, जो भी, जैसे राम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, राम वुड बी अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, आपने अगर कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा तो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज को कहते हैं। कंपनीज जो लॉ के अंडर जो कॉर्पोरेशंस को फॉर्म किया जाता है उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन्स कहते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इंक्लूड की कोई इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो किसी अकाउंट या किसी एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर रेंट रिसीवेबल बाय लैंडलॉर्ड है तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल के अंदर कौन कौन से हेड्स आते हैं, रियल अकाउंट आता है आपका और नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में आपका मतलब क्या होता है कि रियल अकाउंट इंक्लूड ऑल द टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का हमारा मतलब क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये आपका टेंजिबल एसेट्स में आता है। और आपका इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आता है। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, तो गुडविल हम देख नहीं सकते हैं, डेप्रिसिएशन हम देख नहीं सकते हैं, और तो जो गुडविल होगा वो हमारा रियल अकाउंट के अंडर आएगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड ऑल दी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। अगर इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो रियल अकाउंट की एग्जांपल क्या होगी, अगर आपने लैंड परचेज की है, लैंड परचेज, तो इसमें आपका जो लैंड होगा वो रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट के अंदर आप लैंड को लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल अगर देखें हम, नॉमिनल अकाउंट में अगर आपने रेंट पे किया है
तो ये आपका एक्सपेंस होगा, ये आपका नॉमिनल के अंडर आएगा। अगर रेंट रिसीव किया है तो ये आपका इनकम होगा और ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। इसके बाद आगे हम इनके रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर सभी एसेट्स आते हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल, और इसका रूल क्या है कि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसकी एग्जांपल देखिए तो सपोज कि लैंड हमने परचेज की है, लैंड परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज। सो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे कि लैंड हमारा यहाँ पे रियल अकाउंट है और लैंड हम आ रही है, बिजनेस के अंदर लैंड आ रही है। सो लैंड अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे कि हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश जा रहा है, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद पर्सनल अकाउंट डेटर या क्रेडिटर, और इसका रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जिसने रिसीव किया है उस अकाउंट को हमने डेबिट करना है और जिसने दिया है उस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस शो करते हैं और इसका रूल क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे और जो भी इनकम या गेन्स होंगी उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर 10,000 का रेंट रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम होगी। सो हमारा कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैश यहाँ पे आपका रियल अकाउंट होगा और कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश डेबिट होगा। और यहाँ पे टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारी इनकम है जो हमें रिसीव हो रही है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि अगर आपके पास रेंट आपने पे किया है तो इसका नेचर क्या होगा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा और रेंट पे किया है और जो डेबिट हम क्या करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो रेंट पेड विल बी आवर एक्सपेंस, सो दिस विल बी डेबिटेड। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है तो ये नॉमिनल के अंदर आएगा और ये डेबिट है क्रेडिट, इसमें से ये क्रेडिट होगी क्योंकि ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। मशीनरी परचेज्ड, अब मशीन बिजनेस के अंदर आई है और मशीन क्या है हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, सो ये हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसके बाद गुड्स परचेज्ड, अब यहाँ पे गुड्स आप परचेज करते हो तो जो गुड्स होती हैं वो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होती हैं, बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन। ये आपका एसेट नहीं होता क्योंकि एसेट क्या होता है कि अगर जिस चीज में बिजनेस अगर डील कर रहा हो तो वो उसका एसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे गुड्स परचेज की है तो ये इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट होगी। सो नॉमिनल अकाउंट में इसे हम डेबिट करेंगे। अगर गुड्स हमने सोल्ड की हैं तो ये हमारा इनकम होगी, ये नॉमिनल अकाउंट होगा और ये क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, ये नॉमिनल होगा और ये यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अलाउड, हमें ये जब हमने कोई चीज परचेज की है तो हमें डिस्काउंट अगर मिला है तो ये क्रेडिट होगा, अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो ये हमारा डेबिट होगा। अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा एक्सपेंस होता है और वो हम डेबिट करते हैं। इसके बाद अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में ये हमारा मॉडर्न अप्रोच की क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम 5 हेड्स में हम अकाउंट्स को बांटते हैं। सबसे पहले जो आइटम होती है हमारी वो होती है एसेट्स की, सेकंड होती है लाइबिलिटीज की, थर्ड कैपिटल, फोर्थ एक्सपेंस और फिफ्थ रेवेन्यू। अब हम डेबिट कब करते हैं, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है यानी अगर बिजनेस से एसेट गया है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हुई हैं तो वो हमारा डेबिट होगा और अगर लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हुई हैं तो वो हमारा क्रेडिट होगा। उसके बाद कैपिटल अगर बिजनेस से डिक्रीज हुई है तो वो डेबिट करेंगे, अगर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई है, अगर प्रोप्राइटर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंस वाली साइड में देखते हैं। एक्सपेंस अगर हमारा बड़ा है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है या हमने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो वो हमारा डेबिट होगा, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट में क्रेडिट क्या करेंगे, जब हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होगा, जब हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद रेवेन्यू आइटम में अगर रेवेन्यू हमारा घटता है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कब करेंगे, जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके आपके पास आइटम है और यहाँ पे आपके पास है इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम और टाइप क्या है इसकी। सबसे पहला है हमारे पास मशीन। अब मशीन हमारी इंक्रीज हुई है
तो ये हम डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट का टाइप है। और अगर एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद प्रोप्राइटर ने कैपिटल को इंक्रीज किया है तो ये कैपिटल हेड के अंदर आएगा। अब जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हुआ है, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। तो जब क्रेडिटर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फ्रेट हमारा एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस हेड के अंदर आएगा। फ्रेट हमारा डिक्रीज हुआ है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद सप्लायर हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि उसे हमने पेमेंट करनी है। अगर हमारे सप्लायर डिक्रीज हो गए हैं तो ये हमारे लिए ये कैब बिजनेस के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल हमारा इंक्रीज हुआ है, ये हमारा एक्सपेंस होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा डिक्रीज हुआ है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में हम क्या देख लेते हैं, लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और उनके हेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि दिनेश स्टार्ट्स बिजनेस विद 5 लाख कैश। अब इसमें हमारे पास 2 अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब नेचर क्या है इसकी, जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि बिजनेस में कैश आ रहा है और डेबिट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल में दिनेश इज द गिवर ऑफ कैश और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सो इसमें हमारा कैश 5 लाख से डेबिट हो जाएगा और जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्या है कि बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज। अब इसमें बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और लोन फ्रॉम नरेश ये पर्सनल अकाउंट होगा और कैश हमारा रियल अकाउंट होगा। कैश इज कमिंग इन एंड नरेश इज द गिवर। सो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा और नरेश हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्या है हमारा कि फर्नीचर हमने 20,000 का परचेस किया है कैश में। अब इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या क्या, फर्नीचर और कैश। अब नेचर यह है, फर्नीचर का नेचर है रियल अकाउंट का, कैश का भी नेचर है रियल अकाउंट का। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश जा रहा है। सो फर्नीचर हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली सेफ से हमने 40,000 का फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर और दिल्ली सेफ हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, फर्नीचर रियल अकाउंट और दिल्ली सेफ पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर इज कमिंग इन एंड दिल्ली सेफ इज द गिवर। सो 40,000 फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा एंड दिल्ली सेफ को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 के साथ। इसके बाद फिफ्थ क्या है कि हमने गुड्स परचेस की हैं 15,000 कैश से। सो परचेजेस हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा यहाँ पे रियल अकाउंट है। अब गुड्स हमारे पास आ रही हैं और परचेजेस जैसे हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था यहाँ पे कि जब हम किसी चीज को परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ना कि हमारा एसेट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या होगा कि परचेजेस हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है, तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हमने महेश से 30,000 की गुड्स परचेज की हैं। 2 अकाउंट्स के इंक्लूडेड है, महेश और परचेजेस। परचेजेस हमारा नॉमिनल होगा, महेश हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। 30,000 में हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे और महेश को हम 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद 7th क्या है हमारा कि गुड्स हमने सोल्ड की हैं करीम को 25,000 में। हमारे यहाँ पे 2 अकाउंट क्या इंक्लूडेड है, कैश और सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम करीम को नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, कैश और सेल्स को ही लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारा रियल और नॉमिनल। कैश इज कमिंग इन एंड सेल्स इन इनकम। हमारे यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। अब हमने श्याम को गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे, तो श्याम हमारा यहाँ पे क्या होगा, श्याम हमारा रिसीवर है, सो ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू है। सो 30,000 एंड 30,000। उसके बाद 9th में क्या है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने कैश रिसीव किया है 20,000 का। सो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैश इज कमिंग इन, सो 20,000 कैश अकाउंट में डेबिट होगा एंड श्याम इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो श्याम हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 20,000 के साथ। अब कैश हमने पे किया है महेश को 10,000। सो महेश इज पर्सनल अकाउंट एंड महेश इज द रिसीवर, सो डेबिट
एंड कैश इज रियल अकाउंट एंड कैश इज गोइंग आउट, सो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 के साथ। हमने यहाँ पे दो अप्रोचेस डिस्कस की। हमने सबसे पहली अप्रोच हमने कौन से डिस्कस की है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमने डिस्कस की है, और उसके बाद हमने मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट्स को, रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट का रोल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट का रोल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा नॉमिनल अकाउंट में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स को हमने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न अकाउंट पढ़ा। मॉडर्न में हमने सबसे पहले पढ़ा एसेट्स को, एसेट अकाउंट को। उसके बाद सेकंड में हमने डिस्कस किया लाइबिलिटी अकाउंट को। थर्ड हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट को। फोर्थ हमने पढ़ा रेवेन्यू अकाउंट को। और फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंस अकाउंट को। अब एसेट अकाउंट का रूल क्या था कि अगर एसेट इंक्रीज होते हैं, तो उन्हें हमने क्या करना है, डेबिट करना है। अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो उन्हें हमने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। लाइबिलिटीज हमने क्या पढ़ा कि अगर लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम डेबिट कर देंगे, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कैपिटल में हमने पढ़ा कि अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद रेवेन्यू के अंडर क्या था, रेवेन्यू के अंडर था कि अगर हमारी रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा कि अगर हमारे एक्सपेंस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो उसे हम डेबिट कर देंगे, अगर एक्सपेंस हमारे डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे जो है क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसके कर सकते हैं। आप +1 की और +2 की जो TS गरेवाल की बुक है उसे आप फॉलो कीजिए। TS गरेवाल की बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू इन अकाउंट्स को डिस्कस किया गया है और इनकी काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसे बुक को परचेज कर सकते हैं, या आपको फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड कहीं भी आपके आसपास के शॉप से मिल जाएगी। इसमें आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी 80% के आसपास व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। अकाउंट्स के डिफरेंट नेक्स्ट चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।